वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मिरेकल ऑर्डर एप्लीकेशन के बारे में। ये ऐप तब यूज कर सकते हैं जब बिजनेस के साथ इन्वॉल्व सेल्स एग्जीक्यूटिव्स प्रत्येक रिटेलर के ऑर्डर की जानकारी अपनी बुक में कलेक्ट करने के बजाय सीधे एंड्रॉइड ऑर्डर ऐप में ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो इस तरह मिरेकल ऑर्डर एप्लीकेशन के साथ कहीं भी किसी भी समय एंड्रॉइड फोन से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और प्लेस किए गए सभी ऑर्डर्स ऐप के साथ लिंक किए गए मिरेकल में रिफ्लेक्ट होंगे। इस ऑर्डर्स को एडिट कर सकते हैं और इनके बिल्स भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मिरेकल ऑर्डर ऐप का ट्यूटोरियल। ऑर्डर ऐप के साथ मिरेकल को लिंक करने के लिए मिरेकल के सॉफ्टवेयर सेटअप में जाएं। यहाँ एंड्रॉइड iOS सिंक ऑप्शन में यस सेट करना होगा। ऑप्शन पर डबल क्लिक करें और सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें। देन आई एग्री बटन पर क्लिक करें। एंड्रॉइड iOS सेटअप ऑप्शन में सिंक्रोनाइजेशन बाय वेब ऑप्शन सिलेक्ट करें। सिंक इंटरवल हम 1 मिनट का सेट कर रहे हैं, यानी कि हर 1 मिनट के बाद कंपनी और ऐप का डेटा अपने आप सिंक होगा और ओके प्रेस करते ही मिरेकल एंड्रॉइड एंड iOS सिंक के लिए रजिस्टर हो जाएगा। फिर एस्केप प्रेस करके सॉफ्टवेयर सेटअप को सेव करें। नाउ मिरेकल ऑर्डर एप्लीकेशन में इस कंपनी को सिंक करने के लिए एडवांस मॉड्यूल्स ऑप्शन में जाएं। यहाँ एंड्रॉइड iOS सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड ऑप्शन में यस सिलेक्ट करें। फिर वेब सिंक आईडी ऑप्शन पर डबल क्लिक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब रजिस्ट्रेशन फील्ड में यस सिलेक्ट करें। तुरंत ही वेब सिंक आईडी फील्ड में ऑटोमेटिकली एक यूनिक कोड क्रिएट होगा। इस कोड को हमें एप्लीकेशन में दाखिल करना होगा। इसके लिए मिरेकल ऑर्डर एप्लीकेशन में राइट अपर कॉर्नर में दिए गए मेन्यू ऑप्शन को खोलें। फिर न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब यहाँ हमें सिंक आईडी दाखिल करना होगा या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आईडी दाखिल कर सकते हैं। देन इस सेल्समैन ऐप को टिक करें और ओके प्रेस करें। तुरंत ही एप्लीकेशन में हमारी ये कंपनी ऐड हो जाएगी। देन मिरेकल में इस सेटअप को सेव करें। एप्लीकेशन में ऐड हुई कंपनी पर क्लिक करें और लास्ट सिंक्रोनाइजेशन पर क्लिक करें। इससे हमारा अकाउंट लेजर और प्रोडक्ट लेजर एप्लीकेशन में सिंक हो जाएगा। मिरेकल में किए गए डेटा चेंजेस को ऐप में रिफ्लेक्ट करने के लिए लास्ट सिंक्रोनाइज बहुत ही जरूरी है। हम सिंक मैन्युअली भी रख सकते हैं और ऑटोमेटिक भी। ये सेटअप एप्लीकेशन में मेन्यू ऑप्शन में दिया गया है। सेटिंग्स में जाकर सिंक ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से हम सिंक मोड मैन्युअल और ऑटो सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में डेटा सिंक को बेटर एंड फास्ट बनाने के लिए हम ऑटो सिलेक्ट कर रहे हैं, जिससे ऐप में किए गए कोई भी चेंजेस के बाद वे अपने आप मिरेकल में रिफ्लेक्ट हो जाए। मिरेकल डेस्कटॉप में हम यहाँ एंड्रॉइड सिंक का आइकन देख सकते हैं, जहाँ से हमें सिंक डिटेल्स दिखाई देगी। फॉर सिंक से हमारा सेट किया हुआ सिंक इंटरवल इग्नोर करके किसी भी समय मैन्युअल सिंक कर सकते हैं। 2 और सेटअप है जो इस ऑर्डर ऐप के लिए इनेबल करना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट है ऑर्डर सेटअप। अब एंड्रॉइड ऐप से प्लेस किए गए ऑर्डर्स को मिरेकल में रिफ्लेक्ट करने के लिए एडवांस सेटअप में ऑर्डर रिक्वायर्ड ऑप्शन इनेबल करना होगा, जिससे हम एप्लीकेशन में ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा है सेल्स ऑर्डर के लिए इनवॉइस टाइप। वाउचर सेटअप में सेल्स ऑर्डर ऑप्शन में जाएं, फिर इनवॉइस टाइप रिक्वायर्ड ऑप्शन इनेबल करें। ये फैसिलिटी इनेबल हो जाने के कारण यूटिलिटी में एक नया ऑप्शन एंड्रॉइड iOS सिंक ऐड हो जाएगा, जहां से हम मिरेकल ऑर्डर एप्लीकेशन यूजर्स को स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही डेटा सिंक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इनवॉइस टाइप एंड एक्सपेंस। यहाँ से हम एप्लीकेशन यूजर को इनवॉइस टाइप एंड एक्सपेंस डिटेल्स के राइट्स दे सकते हैं। अपना रिक्वायर्ड सिलेक्शन करें और सेटअप को सेव करें। नेक्स्ट है सेल्स राइट्स। इस सिक्योरिटी सेटअप में हम इस कंपनी के साथ ऑर्डर ऐप के द्वारा कनेक्टेड सभी यूजर्स का लिस्ट देखेंगे। पर्टिकुलर यूजर के कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करके उसे ऑर्डर एंड रिसिप्ट रिलेटेड स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिफोर सेविंग द राइट्स स्टेटस फील्ड में अप्रूव्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना ना भूलें। देन यूजर को दिए गए राइट्स सेव करें। इस तरह से हम अवेलेबल सभी यूजर्स को सिलेक्टिव राइट्स दे सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद यूजर के नाम के आगे दिया हुआ चेकबॉक्स टिक करना जरूरी है। इससे हम यूजर को मिरेकल में और ऑर्डर ऐप में की गई एंट्रीज को एक दूसरे में सिंक करने की अनुमति दे रहे हैं। देन क्लिक ऑन फुल डेटा रिक्वेस्ट बटन। इसी के साथ
ऑर्डर ऐप के साथ डेटा सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लेट अस सी एप्लीकेशन से ऑर्डर कैसे जनरेट होता है। एप्लीकेशन में कंपनी में जाए, यहाँ दो आइकन्स दिखाई देंगे। फर्स्ट आइकन है सेल्स ऑर्डर का और दूसरा है बैंक और कैश रिसीट वाउचर का। सेल्स ऑर्डर में जाकर हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए ग्रीन कलर के प्लस आइकन पर टच करें, फिर कैश या डेबिट सिलेक्ट करें और पार्टी का नाम सिलेक्ट करें। देन इनवॉइस टाइप एंड डेट सिलेक्ट करें। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए इस प्लस आइकन पर टच करें। अब रिक्वायर्ड एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हमें क्वांटिटी दाखिल करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक हमने मिरेकल में क्वांटिटी कॉलम को चेंज करके पैक्स किया है, तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी दाखिल करेंगे। एक क्वांटिटी का रेट दाखिल करें, देन अमाउंट अपने आप दाखिल हो जाएगी। उसके बाद आइटम अमाउंट पर कोई डिस्काउंट या फ्रेट लागू हुआ है तो वो दिखाई देगा। इस तरह रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स दाखिल करें। अब यदि हम और डिस्काउंट या फ्रेट लागू करना चाहे तो यहाँ से दाखिल कर सकते हैं। अंत में हम टोटल बिल अमाउंट देख सकते हैं। अब ऊपर दिए गए सेव आइकन पर क्लिक करके इस ऑर्डर वाउचर को सेव करें। एप्लीकेशन में लेफ्ट स्क्रॉल करके ऑर्डर की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब मिरेकल में हमने ऑटोमेटिक सिंक इंटरवल 1 मिनट का सेव किया है, इसलिए ऑर्डर ऐप का डेटा मिरेकल में अपने आप 1 मिनट के बाद सिंक हो जाएगा। ये ऑर्डर वाउचर हम मिरेकल में सेल्स ऑर्डर ऑप्शन में देख सकते हैं। ये ऐड हुए ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर नंबर भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है एक्नॉलेजमेंट का। मिरेकल में तो ऑर्डर वाउचर रिफ्लेक्ट हो गया है। अब ऐप यूजर को पता कैसे चलेगा कि मिरेकल में वाउचर अपडेट हुआ है कि नहीं? तो ये जानने के लिए लास्ट सिंक्रोनाइज पर क्लिक करके फर्स्ट डेटा सिंक करें। अब यदि हम सेल्स ऑर्डर्स देखेंगे तो मिरेकल में रिफ्लेक्ट हुए वाउचर्स के ऑटोमेटिक जनरेट हुए ऑर्डर नंबर एप्लीकेशन में उसी वाउचर के सामने ऐड हो जाएंगे और इससे एप्लीकेशन यूजर को पता चलता है कि ऑर्डर वाउचर मिरेकल में ऐड हो चुका है। नाउ मिरेकल ऑपरेटर ये ऑर्डर्स के सेल्स इनवॉइसेस जनरेट करता है। तो मिरेकल का अपडेट हुआ डेटा ऑर्डर एप्लीकेशन में सिंक करने के लिए अगेन लास्ट सिंक्रोनाइज पर क्लिक करें और फिर से सेल्स ऑर्डर खोलें। वाउचर के सामने एस्टेरिक्स देखेंगे। क्लियरली दैट मीन्स ये ऑर्डर्स का इनवॉइस जनरेट हो चुका है। एडिशनली इनकी बिल डेट एंड बिल नंबर भी अपडेट हो जाएंगे। सेल्स ऑर्डर आइकन में अपर राइट कॉर्नर में दिए गए मेन्यू आइकन में जाके डेटा मैन्युअली सिंक कर सकते हैं। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर को फिल्टर कर सकते हैं या फिर क्लियर हो चुके सेल्स ऑर्डर का लिस्ट फिल्टर कर सकते हैं और ऑल पर टच करके पेंडिंग एंड क्लियर्ड दोनों एंट्रीज एक साथ देख सकते हैं। सर्च आइकन से पर्टिकुलर एंट्री फाइंड कर सकते हैं और फ्रॉम एंड टू डेट सिलेक्ट करके डेट वाइज एंट्रीज फिल्टर कर सकते हैं। एप्लीकेशन में किसी भी सेल्स ऑर्डर एंट्री पर होल्ड करके एंट्री को डिलीट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर की पीडीएफ भी देख सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन में से बैंक रिसिट या कैश रिसिट कैसे जनरेट होती है ये देखेंगे। हमारा दूसरा आइकन यही दो वाउचर टाइप के लिए है, इसे ओपन करें। पहले हम कैश रिसिट का एग्जांपल देखते हैं। प्लस आइकन से नई रिसिट जनरेट करें। सिलेक्ट कैश अकाउंट, देन सिलेक्ट डेट, वाउचर नंबर दाखिल करें, प्रॉपर पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करें और रिसीव हुई कैश अमाउंट डालें। यदि कोई नरेशन दाखिल करना चाहे तो वो इंसर्ट कर सकते हैं और सेव आइकन से इस कैश रिसीट को सेव करें। हमारा डेटा ऑटोमेटिकली मिरेकल में सिंक हो जाएगा। अब मिरेकल में कैश रिसीट लिस्ट में जाए, यहाँ ऐप से जनरेट की गई हमारी एंट्री देख सकते हैं और इसी तरह कैश रिसीट के समान ही बैंक रिसीट एप्लीकेशन से जनरेट कर सकते हैं जो मिरेकल में रिफ्लेक्ट होगी।
तो इस तरह से मिरेकल ऑर्डर एप्लीकेशन के जरिए ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं और डायरेक्टली कंपनी को सेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।